अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ सऊदी अरब की कुछ बड़ी और अपडेटेड न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से गैर मुल्की के इकामे को लेकर के बड़ी अपडेट आई है और इसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से गैर मुल्कियों के गिरफ्तारी को लेकर के बड़ी अपडेट आई है और इसी के साथ साथ सऊदी मरूर के तरफ से ट्रैफिक वायलेशन के फाइन पे जो 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है उसको लेकर के बड़ी अपडेट जारी की गई है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। सऊदी अरब की ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से एक बड़ी अपडेट जारी की गई है गैर मुल्कियों के इकामे को लेकर के कि सऊदी अरब के अंदर 100 तरह के जो प्रोफेशन है, 100 तरह का जो काम है, उन तमाम कामों पे, उन तमाम पोस्ट पे अब गैर मुल्कियों को वहां से हटा दिया जाएगा, क्योंकि गैर मुल्कियों का अब इकामा रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। तमाम उस पोस्ट पे जहां पे गैर मुल्की अब तक काम कर रहे थे वहां पे 100% सऊदीजेशन लागू कर दिया जाएगा और उस पोस्ट पे सिर्फ और सिर्फ सऊदी नागरिकों को हायर किया जाएगा, उसको वहां पे काम पे रखा जाएगा। आइए देखते हैं कितने तरह का पोस्ट है जहां पे गैर मुल्कियों को वहां पर से हटा दिया जाएगा और उनके लिए सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन रखा गया है। चाहे वह अपना इकामा का जो प्रोफेशन है उसको चेंज करवा ले या फिर रिजाइन दे करके फाइनल एग्जिट अपने मुल्क चले जाए। उनके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन रहेगा। आइए देखते हैं कितने सारा पोस्ट है, कौन कौन सा पोस्ट है जहां पे गैर मुल्कियों को हटा करके 100% सऊदी जैसा लागू किया जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए, सऊदी अरब के अंदर इन सारे प्रोफेशन में 100% सऊदी जैसन को लागू कर दिया जाएगा 2025 में। यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया गया है जो जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट के तरफ से जारी किया गया है और इसमें 100 प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे गैर मुल्की काम कर रहे थे। 100 तरह का ऐसा व्यवसाय है, प्रोफेशन है जहाँ पे गैर मुल्की अब तक सऊदी अरब के अंदर हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी हो, किसी भी जगह पे वहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन अब से वहाँ पे उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सऊदी नागरिक को ही उस पोस्ट पे, उस काम पे रखा जाएगा। यहाँ पे मिनिस्ट्री ने बताया कि द ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैज reserved 100 Iqama professions for Saudi national as per article of 36 of Saudi labor law. Here is the list of all Iqama profession with 100% Saudization updated 2025. इसमें क्या बताया गया कि they will either have to change their profession or leave the job. As there are no Iqama renewal for expat in these profession, the newly added profession are given at the end of the list. इसमें बताया गया है कि उसको अपना प्रोफेशन चेंज करना होगा या फिर उसको अपना नौकरी छोड़ना होगा। 100 तरह के इकामा प्रोफेशन वाले लोग जो है उनका इकामा रिन्यूअल नहीं होगा। उनके पास दो कंडीशन रहेगा। पहला ये रहेगा कि वह अपना प्रोफेशन चेंज करा ले, दूसरा ये रहेगा कि वह उस नौकरी को छोड़ दे। 100 तरह का लिस्ट दिया गया है। आइए देखते हैं क्या है 100 तरह का लिस्ट, कौन कौन सा प्रोफेशन है इसमें। लिस्ट ऑफ इकामा प्रोफेशंस विथ 100% सऊदीजेशन। ये सारा जो इकामा प्रोफेशन बताया जाएगा यहाँ पे 100% सऊदीजेशन लागू कर दिया जाएगा 2025 में। यहाँ पे जितने भी गैर मुल्की लोग काम कर रहे थे इन सारे पोस्ट पे, इन सारे प्रोफेशन पे, अब वहाँ सिर्फ और सिर्फ सऊदी नागरिक को ही रखा जाएगा काम पे। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 पे है कैशियर, नंबर 2 पे है कॉम्प्लेंट क्लर्क और क्लेम क्लर्क, नंबर 3 पे है बुकिंग क्लर्क, नंबर 4 पे है कस्टम्स क्लियरेंस क्लर्क, नंबर 5 पे डायरेक्टर ऑफ पर्सनल रिलेशन, नंबर 6 पे डायरेक्टर ऑफ लेबर अफेयर्स। उसी तरीके से 100 तरीके का प्रोफेशन है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। रिजर्वेशन एजेंट, टूरिस्ट प्रोग्राम डिजाइनर, ड्यूटी क्लर्क और अटेंडेंस क्लर्क, एम्प्लॉयमेंट क्लर्क, एग्जीक्यूटिव एचआर मैनेजर, फीमेल सेल्स स्पेशलिस्ट फॉर लेडीज शॉप, हेड ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट, एचआर मैनेजर, सीनियर कोऑर्डिनेटर, पेरोल ऑफिसर, एचआर डायरेक्टर, कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट ऑफिसर, ट्रेनिंग मैनेजर, की स्पेशलिस्ट, लेबर अफेयर मैनेजर,
रिसेप्शनिस्ट जनरल, रिसेप्शनिस्ट हॉस्पिटल, इसी तरीके के 100 तरह का प्रोफेशन है जहां पे सिर्फ और सिर्फ सऊदी नागरिक को ही रखा जाएगा। वहां पे 100% सऊदीजेशन को लागू कर दिया जाएगा साल 2025 में। देख सकते हैं 100 तरह का ये सारा प्रोफेशन है। इन सारे प्रोफेशन पे सऊदी नागरिक को ही रखा जाएगा और जो लोग इन सारे प्रोफेशन में काम कर रहे हैं 2025 में उसका इकामा रिन्यूअल ही नहीं होगा। और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन रहेगा। पहला ये रहेगा कि वह अपना प्रोफेशन चेंज करवा ले इकामा से, और दूसरा ये रहेगा कि वह अपना नौकरी छोड़कर चले जाए। देख लीजिए 100 तरह का ये प्रोफेशन है। इन सारे प्रोफेशन में जो लोग अब तक काम कर रहे हैं तो उनके साथ 2 ही कंडीशन आएगा, अपना प्रोफेशन चेंज करवा लीजिए या फिर रिजाइन दे करके फाइनल एग्जिट लेकर के अपने मुल्क चले जाइए। ये पूरा 100 तरह का प्रोफेशन है। सऊदीजेशन के ऊपर मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूँ। इससे पहले भी 100 तरह का प्रोफेशन बता दिया गया था, उसमें सऊदीजेशन लागू कर दिया गया है, लेकिन फिर से 100 तरीके का प्रोफेशन बताया है लेबर मिनिस्ट्री ने। इन सारे प्रोफेशन पे, इन सारे पोस्ट पे गैर मुल्कियों को यहाँ से हटा दिया जाएगा क्योंकि उनका इकामा ही रिन्यूअल नहीं होगा। और अगली अपडेट सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जारी की गई है और इस अपडेट में यह बताया गया है कि पिछले एक हफ्ते यानी 9 जनवरी से 15 जनवरी के बीच सऊदी अरब के तमाम इलाकों से लगभग 21,485 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इकामा कानून की खिलाफ वर्जी के लिए 13,562 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि लेबर लॉ कानून की खिलाफ वर्जी के लिए 3,070 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बॉर्डर सिक्योरिटी कानून की खिलाफ वर्जी के लिए 4,853 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें 11,055 लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया है उसके मुल्क में। और इसमें यह भी बताया गया है कि 16 ऐसे सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया गया है जो इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से लोगों को बॉर्डर पार करके ला रहे थे सऊदी अरब के अंदर और उसको मकान रहने के लिए दे रहे थे, अपनी गाड़ी यूज करने के लिए दे रहे थे। ऐसे लोगों को सऊदी पुलिस गिरफ्तार की है और गिरफ्तार करने के बाद उसको पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है और उसमें बताया गया है कि जो लोग इस तरीके का काम करते हुए पकड़े जाएंगे उसको 15 साल की कैद की सजा और 1 मिलियन रियाल का जुर्माना किया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं सऊदी मरूर के तरफ से जो अपडेट आई है ट्रैफिक वायलेशन के फाइन को लेकर के। तो मरूर ने अपडेट जारी करते हुए बताया गया है कि ट्रैफिक वायलेशन फाइन के ऊपर 50% का डिस्काउंट दिया गया था 6 महीने के लिए, लेकिन उसमें 3 महीना खत्म हो चुका है और 3 महीना बचा हुआ है और यह टाइम 18 अप्रैल 2025 को समाप्त हो जाएगा। तो जिन लोगों के ऊपर ट्रैफिक वायलेशन का फाइन है सऊदी अरब के अंदर, वह मरूर के वेबसाइट पे जाकर के या फिर अपने अफसर आईडी से ट्रैफिक वायलेशन का फाइन को पेमेंट कर सकते हैं। यदि अगर आप 18 अप्रैल 2025 के अंदर करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट दिया जाएगा तमाम ट्रैफिक वायलेशन के ऊपर। और अगली अपडेट सऊदी अरब के कतीब से आई है जहां पे एक मकान में आग लग गया। मकान में आग लगने के बाद वहां पे एनडीआरएफ की टीम मौके पे पहुंची और उन्होंने मामले को संभाल लिया और इस आग लगने में मकान वालों के किसी के जख्मी या किसी के मौत होने की खबर नहीं है। आप वीडियो में देख सकते हैं।
और अगली खबर हॉलैंड से है। ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है, जहां पे हॉलैंड के अंदर इस्लामोफोबिया से ग्रसित एक आदमी कुरान शरीफ को पुलिस प्रोटेक्शन में जला रहा था। हॉलैंड के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उसका बहुत ही विरोध किया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि वह अफराद किस तरीके से पुलिस प्रोटेक्शन में कुरान शरीफ को जला रहा है। साथियों, ये कुछ अपडेटेड न्यूज थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अब तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि सऊदी अरब की अपडेटेड न्यूज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दीजिए मुझे इजाजत। फिर मिलते हैं अगली खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज।